तो क्या हुआ इतने दिनों से, ना कोई पोस्ट ना कोई रील, कुछ नहीं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, 28 अक्टूबर हमारे दादाजी हमें छोड़कर चले गए। हुआ क्या था, 25 सितंबर को वो अपना पैर का ऑपरेशन कराने के लिए मेरठ गए थे, केएमसी हॉस्पिटल। वहाँ से आने के बाद उन्हें दिक्कत होना शुरू हो गई। करीब 1 महीना कुछ दिन वो घर पर रहे और 28 अक्टूबर को रात के 8 बजे वो हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद 31 तारीख को हम सुबह सुबह अस्थियाँ लेने गए और फिर 6 तारीख को हमने उनकी 13वीं की। मतलब देखते देखते एकदम से फैमिली ख़त्म हो गई। एकदम से एक फैमिली का एक बंदा चला जाता है, पूरी फैमिली ख़त्म हो जाती है। और हमारे पापा जी, जिनका 24 सितंबर को एक्सीडेंट हो गया था, जिनकी हाथ की हड्डी अब तक नहीं जुड़ी, ना ही पैर की हड्डी जुड़ी है। तो इन सब के फ्रस्ट्रेशन में, इन सब की एनजाइटी में मेरा बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूं, कुछ शूट करूं, जिम भी जाऊं। हाँ, इन 7-8 दिनों में मैं जिम भी नहीं गया हूँ। सुबह सुबह जब हम अस्थियाँ लेने गए तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि चलते हुए पानी के साइड में एक छोटा सा गड्ढा खोद कर हम उसके अंदर सारी अस्थियाँ कटकी समेत डाल देते हैं, फिर मटकी फोड़ देते हैं और जो राख होती है वो हम चलते हुए पानी में चला देते हैं। इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि जैसे पानी में मछलियाँ होती है या और भी जीव होते हैं, तो उनके मुंह में वो हड्डी ना जाए, इसीलिए हम उसे दाब देते हैं और राख ऐसे ही चला देते हैं, क्योंकि राख पानी के अंदर घुल जाती है। तो वहाँ से जब हम आ रहे थे तो सुबह सुबह मैं स्कूटी को हटा रहा था और स्टैंड खुला रह गया और मेरे पैर का नाखून फट गया। तो मतलब जब मुसीबत आती है तो एक तरफ से नहीं आती, वो चारों तरफ से आती है। हमारे घर में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके अब तक चोट ना लगी हो। सही बताऊं तो मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, लेकिन मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, उन्होंने कहा एक्सेप्ट इट और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम एक चीज़ को सोच सोच के अपने आगे का टाइम ख़राब नहीं कर सकते। तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, तुम्हें बताने के लिए कि हाँ, क्या हुआ क्या है मेरे साथ इन 8-9 दिनों में। क्योंकि ऐसा है कि मैं व्लॉग डालता हूँ, तो और व्लॉग में कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन ऐसा हो गया है कि तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे डे रूटीन में मेरा एक लाइफ का पार्ट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। कहीं ना कहीं तुम्हारा भी ये जानने का हक है कि ये बंदे के साथ ऐसा हो क्या रहा है, बंदे के साथ हुआ क्या है ऐसा कि जो ये वीडियो नहीं डाल रहा। क्योंकि सब पूछ रहे हैं मुझसे। सही बताऊँ तो जैसे मेरे अभी 14 से 15 हज़ार फॉलोअर्स हैं और इस रेंज में इतना सपोर्ट कोई नहीं दिखाता। मतलब मैं वीडियो नहीं डाल रहा था तो आप सबके इतने डीएम्स आ रहे थे कि भाई कहाँ हो कहाँ आप, क्या आप कुछ हुआ है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो फाइनल बात मैं ये कह रहा हूँ कि अब से, कल से व्लॉग दोबारा से शुरू होंगे, लेकिन डे 69 के आगे से ही शुरू होंगे, यानी डे 70 से ही शुरू होंगे। हाँ, ये कर सकते हैं कि इस सीरीज़ को मैं 90 डेज़ करने वाला था, 180 डेज़ कर देंगे, यानी डबल कर देंगे। और जो मैं बताना आपको चाह रहा था, जो चीज़ें मैं बता नहीं पाया किसी कारण से, क्योंकि बहुत बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। अगर तुम्हारे घर में जो मेन आदमी है जो कमा रहा होगा, अगर वो बैठ जाए तो बहुत जिम्मेदारी उससे नीचे वाले के ऊपर आ जाती है। इसी चक्कर में मैं आपको भी नहीं बता पाता कि भाई ये वर्कआउट इस तरह होगा, भाई ये वाली चीज़ ऐसे होगी। मेरा व्लॉग बनता है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ। और एक मैंने ट्रेनर टॉक सीरीज़ भी शुरू की थी, जिसके मैंने एपिसोड डाल रखे हैं शायद 5-6, उसको भी कंटिन्यू करेंगे। उससे थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। बस यही कहना था। हाँ, दोबारा से वीडियो आएगी, सब कुछ शुरू करेंगे दोबारा से। यूट्यूब पे भी वीडियोस आएगी, बड़ी वीडियोस आती हैं जो, वो भी आएगी। तो 1 साल से ऊपर हो गया मुझे वीडियोस बनाते हुए, आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस भी। चलो, बस यही कहना था, सारी बातें बतानी थी, थोड़ा बहुत आपसे बात करके मन हल्का हो जाता है। राम राम।